अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम जब महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा दीक्षा ले रहे थे तो एक दिन सैकड़ों ऋषि मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वह राक्षसी ताड़का के आतंक से बेहद परेशान हैं। इसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध कर सभी ऋषि मुनियों को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। वहीं इसी बीच जनकपुरी में माता सीता के स्वयंवर की भी उद्घोषणा हो गई, जिसके बाद महर्षि विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों के साथ स्वयंवर में शामिल होने के लिए निकल पड़े। जनकपुर की ओर जाते जाते जब रात हो गई तो प्रभु श्री राम ने वैशाली में एक दिन विश्राम कर लिया और उन्होंने जिस जगह पर रात गुजारी कहते हैं वहां आज भी प्रभु श्री राम विराजमान हैं। चित्रकूट धाम के दर्शन के बाद हमारी यात्रा पहुंच चुकी है बिहार के हाजीपुर में। स्वयंवर के लिए जनकपुर जाते वक्त जहां प्रभु श्री राम विराजे थे, उस वैशाली नगरी में भगवान राम का राम चौरा मंदिर है। यहां श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं श्री राम के परम धाम राम चौरा मंदिर की यात्रा पर। त्रेतायुग में सृष्टि पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर अवतरण लिया। श्री राम की लीलाओं में माता सीता से विवाह, वनवास का आदेश, सुग्रीव से मिलन और रावण का वध सम्मिलित है। जब राजा दशरथ के घर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। फिर जब प्रभु श्री राम विवाह के लिए जनकपुरी के लिए निकले तो रास्ते में पड़ने वाला हर स्थान चाहता था कि प्रभु श्री राम उनके पास रुक जाएं, वो वहीं रात गुजारें। लेकिन प्रभु श्री राम ने जहां रात गुजारी वह आज बिहार के हाजीपुर में है। वहां राम चौरा मंदिर में प्रभु श्री राम के होने का आज भी एहसास होता है। उनके पदचिन्ह देखकर लगता है मानो प्रभु श्री राम अभी यहाँ से गुजर कर निकले हों। मिथिला के लिए जैसे ही प्रभु श्री राम आगे बढ़ रहे थे तो विश्वामित्र उन्हें सभी जगहों के बारे में विस्तार से जानकारियां दे रहे थे। इसी कड़ी में विशाला नगरी, जिसे अब वैशाली के नाम से जाना जाता है, उसका भी पूरा ज्ञान विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को दिया। फिर जब विशाला नगरी के राजा को पता लगा कि राम उनके नगर में आए हैं तो गजब हो गया। उस वक्त विशाला नगरी के राजा सुमति हुआ करते थे। जब सुमति को पता लगा कि गुरु विश्वामित्र जी उनके नगर में पधारे हैं तो वह उनके दर्शन के लिए पहुंच गए और वहां उनकी मुलाकात दशरथ नंदन श्री राम से हो गई। जब उन्होंने श्री राम को देखा तो वह खुद बेहद प्रभावित हो गए। कहा जाता है कि वैशाली में ही प्रभु श्री राम ने गंगा स्नान किया था और उन्होंने सबसे पहले गंगा पार किया था। श्री राम के रामचौरा मंदिर में जब भक्त जाते हैं तो उन्हें श्री राम के 2 पद चिन्हों के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि छोटे आकार का पद चिन्ह तब का है जब श्री राम बाल्यावस्था में इस स्थान पर आए थे। दूसरा पद चिन्ह जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तब वह एक बार पुनः इस स्थान पर आए थे। प्रभु श्री राम ने अपनी इस यात्रा के दौरान ही अहल्या का उद्धार भी किया था। इस मंदिर में महादेव भी स्थापित हैं। महंत बताते हैं कि रामचौरा मंदिर में स्थित शिवलिंग को प्रभु श्री राम ने ही त्रेतायुग में स्थापित किया था और उसकी पूजा भी की थी, जिसके बाद आज रामनवमी के दिन इस मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ श्री राम के पद चिन्हों के दर्शन के लिए उमड़ती है और इस दिन एक बड़ा मेला भी लगता है। तो प्रभु श्री राम के इस धाम को हम प्रणाम करते हैं और निकल पड़ते हैं अगले धाम की ओर, जहां है प्रभु श्री राम विराजमान। जय श्री राम।